हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज के दिन यानी कि 8 नवंबर को पास्ट में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1922 में कर्जन ब्रिटिश विदेश सचिव ने आज एक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने तुर्की सरकार द्वारा इस समय किए गए झूठे ढोंग के लिए खिलाफ बोला। यह तुर्की, ग्रीस और आसपास के देशों में बड़ी लड़ाई का समय था। 1923 में एडोल्फ हिटलर म्यूनिख, बावरिया और जर्मनी में सत्ता हासिल करने की असफल तख्तापलट की कोशिश में नाजी पार्टी का नेतृत्व करता है। प्रयास विफल हो जाता है और हिटलर को उच्च राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाजी पार्टी के मुख्यालय पर छापा मारा जाता है और उसके समाचार पत्र वोलिकसर बेबाचटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 1935 में राजधानी शहर नासाउ जैसे क्षेत्रों में टकराकर बहामा से एक बड़ा तूफान आया। यह वही तूफान था जिसने मियामी, फ्लोरिडा को मारा था, जिसके परिणाम स्वरूप $3 मिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ था। ग्रेट अपकोर में सवार कम से कम 10 यात्री डूब गए और मछली पकड़ने के लिए अन्य जहाज नष्ट हो गए। ये तूफान मेक्सिको की खाड़ी के एक विस्तृत क्षेत्र से गुजरा था। 1939 में जोहान जॉर्ज एल्सर म्यूनिख के बर्गब्रू बियर सेलर एक बम लगाता है जहां हिटलर भाषण देने के लिए आता है। हिटलर अपना भाषण देता है और 8 मिनट पहले बम फटने से 8 लोगों की मौत हो जाती है और दर्जनों घायल हो जाते हैं। 1944 में मिस्र की पुलिस ने यहूदी आतंकवादियों की देशव्यापी खोज की घोषणा की थी। वर्क से पता चला कि उनमें कम से कम कई दर्जन थे, जिसमें 2 स्पष्ट रूप से मध्य पूर्व ब्रिटिश निवासी लॉर्ड मोइने की हत्या के लिए भर्ती हुए थे। संदिग्धों ने स्टर्निंग संगठन के सदस्यों के रूप में जाना जाता था। वहां के नाम मोसे कोहेन इट्जाक। 1953 में युद्ध के 2 और कैदियों का साक्षात्कार कम्युनिस्ट चीन में लौट आया था। रेस के खिलाफ सक्रिय रुख अपनाते हुए बाकी सभी जेल में बंद रहे। इन कैदियों में से कुछ को उत्तर कोरिया वापस करने का इरादा था, जबकि अन्य को कम्युनिस्ट चीन वापस करने का इरादा था। इस क्षेत्र में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी के कारण अधिक से लोगों को जीतने के लिए कम से कम 1 सप्ताह के लिए यह साक्षात्कार चल रहे थे। हालांकि 493 लोगों में से केवल एक मुट्ठी भर लोग ही लाल की इच्छाओं का अनुपालन करते हैं। 1965 में उच्च शिक्षा अधिनियम ने राष्ट्रपति जॉनसन के ग्रेट सोसाइटी के घरेलू एजेंडे के भाग के रूप में कानून में हस्ताक्षर किए। अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को बचाने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए संघीय वित्त पोषण को बढ़ाकर और संघीय छात्र सहायता के लिए निःशुल्क आवेदन के माध्यम से छात्रों के लिए कम ब्याज ऋण प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। 1966 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन पब्लिक लॉ 89-800 पर हस्ताक्षर करते हैं, जो नेशनल फुटबॉल लीग को अमेरिकन फुटबॉल लीग के साथ विलय करने की अनुमति देता है और एंटी ट्रस्ट प्रतिबंधों से कार्रवाई को छूट देता है। 1974 में ब्रिटिश कुलीन भगवान लूसन को ब्रिटिश पुलिस द्वारा उनके बच्चों की नानी की हत्या और उनकी सहाय पत्नी पर हमले के बाद खोजा जा रहा है। बाद में एक निर्णायक जूरी ने वर्ष में भगवान लुकान को हत्या का दोषी घोषित किया। लॉर्ड लुकान को कभी नहीं पाया गया और 1999 तक आधिकारिक तौर पर मृत घोषित नहीं किया गया था। 1995 में यूरोपीय सैनिकों के लिए योजनाओं में भारी बदलाव की योजना बनाई गई, क्योंकि बोस्निया में संभवित शांति की घोषणा की गई थी। जब ओहियो में शांति वार्ता हो रही थी, जर्मनी के हिडेलबर्ग में सेना के नेताओं को रोका गया था। इस समय यूरोप में तैनात लगभग 20,000 सैन्य सदस्य संयुक्त राज्य के थे। सेना यह तय करने की प्रक्रिया में थी कि बोस्निया में वास्तव में कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी। अस्थायी योजना 90 दिनों के भीतर फिर से असाइनमेंट जारी करने की थी। 2003 में न्यूयॉर्क के राज्य में जल्द ही गैर विदेशी सिगरेट कर लगाने का कार्यक्रम तय किया गया। हालांकि इस निर्णय की देरी के बारे में 2003 में एक प्रिंट घोषणा की गई थी, जैसा कि पहले दिन चर्चा की गई थी।
इस कर परिवर्तन संग्रह में देरी की शुरुआत गवर्नर जॉर्ज ई पाटकी प्रशासन ने की थी। हालांकि यह शासी निकाय इस राज्य कर संग्रह कानून को 1 मार्च 2004 से लागू करने के लिए गंभीर लग रहा था। 2004 में ब्लैक वाटर यूएसए के 4 अमेरिकी निजी सैन्य ठेकेदारों वाले एक काफिले पर फालूजा में इराकी विद्रोही के हमले और हत्या के बाद अमेरिकी सेनाओं ने विद्रोही लड़ाकों से फालूजा शहर पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन फैंटम रोज शुरू किया, जिसमें लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। यूएस मरीन और 1250 से अधिक विद्रोही लड़ाकों की मौत, जिन्होंने अमेरिकी बलों पर आतंकवादी हमलों में उपयोग करने के लिए कई बम बनाने वाले कारखाने बनाए थे। 2007 में संयुक्त राज्य कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के वीटो पावर को पलट दिया, एक बिल पर जो जल परियोजना पर खर्च को अधिकृत करता है। प्रतिनिधि सभा को 361 वोटों देने के बाद सीनेट 79-14 वोटें देती है, जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आखिरी बार 1998 में राष्ट्रपति क्लिंटन के नेतृत्व में एक वीटो पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2007 में इराक में अमेरिकी सैन्य बलों ने बगदाद के बाहर कैंप विजय पर इराकी सरकार के साथ एक समारोह में 500 बंदियों को रिहा कर दिया। इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने नए जारी किए गए बंदियों से बात करते हुए कहा कि यह रिहाई इराक के शिया और सुन्नी आबादी के बीच संबंधों को सामंजस्य बनाने के प्रयास का हिस्सा है। सुन्नियों का दावा है कि सभी बंदियों में से 90% सुन्निया है, जो आधिकारिक सुरक्षा बलों में सेवा करने वाले शियाओं की उच्च संख्या का श्रेय देते हैं। 2009 में हजारों जापानी लोगों ने ओकिनावा द्वीप पर विरोध प्रदर्शन किया और वहां अमेरिकी आधार को हटाने की मांग की। स्थानीय मेयर ने नए प्रधानमंत्री युकियो हातोयामा को ओकिनावा के बोझ और अध्यादेश को समाप्त करने के लिए कहा है। जापान और अमेरिका ने शहरी क्षेत्र में फ्यूटेमा बेस को स्थानांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो वर्तमान में 2006 में पुनः प्राप्त भूमि के रूप में है। 2011 में जर्मनी में एक समारोह के बाद नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को आधिकारिक तौर पर खोला गया और प्रवाहित होना शुरू हुआ। पाइपलाइन साइबेरियाई गैस को बाल्टिक सागर के नीचे बैठने वाली पाइपलाइनों के माध्यम से यूरोपीय संघ से जोड़ती है। इस पाइपलाइन के उद्घाटन का मतलब है कि रूस यूक्रेन और पोलैंड के माध्यम से पारागमन कर सकता है। 2012 में यूरोपीय संघ और 10 लैटिन अमेरिकी देशों के समझौते पर आने के 20 साल बाद केला युद्ध समाप्त हुआ, जो WTO के 8 विभिन्न मामलों को समाप्त करेगा। असहमति लैटिन अमेरिकी केले पर लगाए गए टैरिफ से अधिक थी, जो लैटिन अमेरिका देशों का मानना है कि वो पूर्व यूरोपीय उपनिवेशों के पक्षकार थे। चलिए बात करते हैं आज के दिन किसका जन्मदिन आता है। आज के दिन LK आडवाणी का जन्मदिन है, जो कि एक पॉलिटिशियन है। आज के दिन उषा उथुप का जन्मदिन है, जो कि एक सिंगर है। आज के दिन पूजा बनर्जी का जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है। और आज के दिन अरविंद त्रिवेदी का भी जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। और आज के दिन विठल रादड़िया का जन्मदिन है, जो कि एक पॉलिटिशियन है। दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज के दिन यानी कि 8 नवंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।